राम राम दोस्तों एनालिसिस मैं आपको पहले ही करके बता चुका हूं भाई। कल के दिन आपको एक्सपायरी भी मिलने वाली है। बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया जा चुका है और निफ्टी 50 का भी एनालिसिस किया जा चुका है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एनालिसिस आपके लिए किया जा चुका है। आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो फिर यहां पे आप सोच रहे होंगे आज क्या डिस्कशन होने वाला है। दरअसल आज मैं आपको एनालिसिस करना बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मार्केट पे अपनी निगाहें रखनी चाहिए जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, खासकर उस वाली सिचुएशन में कि भाई जैसे ये गिरावट आई, कहां तक मार्केट गिर सकता है या कैसे गिर सकता है, या फिर आप देखेंगे यहां पे हमें एक लो मिला, यहां पे एक हाई मिला, ये अगर रिट्रेसमेंट मार्केट ले रहा है तो कहां तक ले सकता है। इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स भी जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और आज का कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि फ्यूचर में भी हम एनालिसिस से हटके आपको इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। तो क्या मैं एक बार चार्ट को पूरी तरीके से साफ कर दूं? यहां पे सारी चीजें हटा देते हैं। हटा दिया, क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम एक चीज यहां पे एनालाइज करते हैं कि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, लेकिन हम ये तो देख सकते हैं कि हमें कहां से क्या क्या दिखाई दे रहा है। उन चीजों को तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि पहली चीज हम नजदीकी क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है हमारा, यहीं पे प्रीवियस डे लो भी है। पहली चीज हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 22,500। क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसका पहले से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। एक राउंड लेवल भी आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि मेन राउंड लेवल ये होते हैं, जैसे 20,000 हो गया या 23,000 हो गया या 21,000 हो गया। लेकिन निफ्टी 50 में इनका भी रोल रहता है, जहां पे 500 लगा रहता है, तो उनका भी एक बेहतरीन रोल होता है। तो इसलिए इस लेवल पे भी नजर रखनी जरूरी है। और क्या दिखाई दे रहा है हमें, हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। और इसके अलावा हमें चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहां पे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहां पे मार्केट ने काफी घंटे स्पेंड किए हैं, यानी कि एक पैटर्न सा मार्केट ने यहां पे क्रिएट किया है। इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब काफी लोग सोचेंगे इसे क्यों ड्रॉ किया, इसे इसलिए ड्रॉ किया कि यहां पे आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। यहां पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई है और ब्रेकआउट दिया भी है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स हावी है इस जोन में, तो फिर से ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहां पे इस रेंज में सेलर्स फिर से हावी हो गए तो फिर से साइडवेज लेके जा सकते हैं, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी, यहां से हमें अचानक से बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। ध्यान से अगर आप देखेंगे बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है, यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स मौजूद थे, और जो मौजूद थे अगर इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉस भी यहीं पे पड़े होंगे। तो अगर इस रेंज का हमें ब्रेकआउट भी मिलता है तब भी हमें अपनी स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि तब यहां से हमें मार्केट में एक उछाल देखने को मिल सकता है। क्यों उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सेलिंग करके बैठे रहेंगे, अगर उनका लॉस होना शुरू हो गया तो उनके अंदर डर बनेगा, वो अपनी पोजीशन वे काटेंगे तो उन्हें बाई करना पड़ेगा। बाइंग करेंगे तो मार्केट में एकदम से मोमेंटम आ सकता है। समझ में आ गए? जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। 25th को ऑब्जर्व करो। 25th को आप क्या देखते हैं, 23rd को भी देखो और 25th को भी देखो। तीनों दिन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस वाले एरिया में बार बार सेलिंग आ रही थी, यहां से भी सेलिंग आई, फिर 24th को मार्केट फिर से गया, फिर से सेलिंग आई, फिर ध्यान से देखो 25th को फिर से गया, फिर से सेलिंग आई। यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स यहां पे इस एरिया में मौजूद था, और उसी के ऊपर राउंड लेवल भी था 22,500 का। तो इसका मतलब यहां पे क्या था कि सेलर्स कहीं ना कहीं मौजूद था। अगर मौजूद था तो उसका स्टॉप लॉस कहीं यहां पे ही पड़ा था। तो देखो जब इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट में एकदम से क्विक मोमेंटम देखने को मिला।
क्योंकि जो ये सेल करके बैठे थे इन्हें अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी, पोजीशन काटेंगे तो बाइंग करना पड़ेगा इन्हें, और अगर बाइंग करेंगे तो मार्केट में हमें एकदम से मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे। समझ में आए कि नहीं चीजें? ठीक वैसे मैं यहां पे भी समझाना चाह रहा हूं कि इन चीजों को मार्क करो। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? सारी चीजें क्लियर है ना यहाँ पे? आइए मैं इन्हें फिर से रिमूव कर देता हूं। तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, वो चीजें अभी खत्म नहीं हुई है, और भी बहुत कुछ सीखेंगे, आप बेफिक्र रहिए। सारी चीजों का आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो चाहे लंबा रहे चाहे छोटा रहे, आप इसे ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि जो मैं सारी चीजें चार्ट पे देखता हूं ट्रेड करते समय, या मैं किस तरीके से एनालाइज करता हूं, वो सारी चीजें आप यहां पे देख सके। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट ने इस रेंज में मार्केट एक मोमेंटम करता हुआ चल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बनाते हुए मार्केट दे रहा है? ये लो बनाया मार्केट ने, ये हायर लो बनाया, ये हायर हाई बनाया, ये हायर हाई बनाया, ये हायर हाई बनाया, ये फिर से हायर लो बना दिया। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि एक लो हमारे लिए ये है, एक लो ये है। यानी कि जब तक इस वाले लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हम नेगेटिव साइड एग्रेसिव नहीं हो सकते प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो यानी कि हमारे पास एक लो है और हमारे पास एक हाई भी लगा दिया। अब मार्केट ने यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम देना शुरू कर दिया, तो पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाता। काफी लोग सोचेंगे क्यों हो जाता है यहीं पे साइडवेज? भाई साइडवेज पहले भी तो यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देता है मार्केट तो कहां तक गिर सकता है? इसका आइडिया कैसे पता चलेगा? इसका आइडिया आपको पता चलेगा फिबोनाची से। सिंपल सा ड्रॉ करेंगे। अभी हमने पिछले हायर लो को पकड़ा और एक हाई को पकड़ा, यानी कि एक लो पॉइंट था हमारे पास, एक हाई पॉइंट था, हमने सिंपल सा उसे मार्क कर दिया। यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये रेंज किस पॉइंट के पास बन रही है? 0.236 के पास बन रही है। काफी लोग ये भी कहते हैं कि लेवल्स यहां पे लिख के बताया करो, ड्रॉ करके बताया करो। उनके लिए सिंपल सा तरीका है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाओ और यहां पे ड्रॉ कर दो। ओके, एक और उठाओ, ये ड्रॉ कर दो। एक और उठाओ, ये ड्रॉ कर दो, ठीक है। एक और उठाओ, ये ड्रॉ कर दो। ध्यान एक बात रखना, कल जो एनालिसिस किया गया था उसे इसके साथ मिक्स मत कर देना, उसे अलग समझना, इसे अलग समझना, क्योंकि यहां पे मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूं। कभी आप कहो कि यहां पे तो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वहां का लो पॉइंट अलग था, यहां का हाई पॉइंट अलग था। मैं आपको एक छोटी सिचुएशन पे किस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका यहां पे ऑब्जर्वेशन करना बता रहा हूं। समझ में आ गई चीजें? आइए अब सिचुएशन को समझते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ये क्या जोन है, 22,688 का है। कौन सा है? 0.236। यानी कि हम ये देखेंगे कि अगर यहां से गिरावट आ रही है तो स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप स्कैल्पिंग करना नहीं जानते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे इंट्राडे स्ट्रेटजीज भी आपको बताई गई हैं। काफी सेटअप्स है वहां पे, आप जाके अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहां पे क्या सिचुएशन बताई जा रही है? 22,688 का यहां पे एक सपोर्ट जोन है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो अगला सपोर्ट जोन कहां पे बनने की पॉसिबिलिटीज है? 22,630 पे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? 0.382 का लेवल। क्या प्राइस एक्शन भी हमें कुछ हिंट दे रहा है कि यहीं पे एक सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है? भाई किसी को फिबोनाची ड्रॉ करना नहीं आता, इस्तेमाल करना नहीं आता कि ऊपर को कब लगाते हैं, नीचे को कब लगाते हैं, कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ड्रॉ करना नहीं आता तो इस पे भी मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है, चैनल पे मिल जाएगी। तो क्या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें हैं जो हमें बता दे कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है? बिल्कुल है। प्राइस एक्शन भी हमें बता रहा है। 25th पे फोकस करो। यहां पे क्या है? 25th का डे हाई है,
इस पे फोकस करो। यहां पे क्या है, 26 का डे हाई है। क्या मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिए हैं? बिल्कुल। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जिस पॉइंट से बड़ी बाइंग आए या जिस पॉइंट से बड़ी सेलिंग आए, उन पॉइंट को आप मार्क करो। वे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या सिर्फ ये यहीं पे इंपॉर्टेंट है? नहीं, आप 29 को भी ऑब्जर्व करो। मार्केट में देखो, इसी के पास मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के, यानी कि लगभग यहां पे घंटे से ज्यादा मार्केट ने बिताया है, और फिर ब्रेकआउट देने के बाद वापस आया, रिटेस्ट भी किया है। तो यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी ये लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो यानी कि और ज्यादा कंफर्मेशन हमें मिल गया। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या होगी? ये। लेकिन मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देते हुए चल रहा है, इसका भी ब्रेकडाउन देते हुए चल रहा है, तो आप अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। भाई अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो आप मार्केट से एग्जिट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि पूरे मोमेंटम को पकड़ना है, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो। उस वाली सिचुएशन पे आप पूरे मोमेंटम को भी देख सकते हैं। समझ में आ गई? अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है? वो 22,587 के अराउंड है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, 0.5 का लेवल है, और मैं पर्सनली पसंद करता हूं 0.5 के लेवल को और 0.618 के लेवल को, क्योंकि इसके बाद क्या है, 22,536 के अराउंड 0.618 का लेवल है। अगर मार्केट को रिवर्स होना होगा, या तो वो 0.5 से हो जाएगा या फिर 0.618 से हो जाएगा। लेकिन अगर इनका ब्रेकडाउन दे दिया तो मैं और ज्यादा कंफर्म हो जाता हूं कि नेगेटिव साइड हमें और भी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, यानी कि 0.786 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। कौन सा है? 22,471। काफी आइडिया लगा होगा। आइडिया लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ, कुछ आइडिया लगा है कि किस तरीके से हम गिरावट को देखें या किस तरीके से हम मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करें। क्या सिर्फ इन्हीं के अकॉर्डिंग हम चीजें देखेंगे? नहीं, हम इसमें प्राइस एक्शन भी डालेंगे, हम इसमें ट्रेंड लाइन भी डालेंगे अगर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे इस वाले एरिया में आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दिया है, रिटेस्ट करने भी गया है। यहां पे भी आपके लिए एक रीटेस्टिंग का बहुत ही बेहतरीन सा प्राइस एक्शन मार्केट ने बना के दिया है। तो चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने किस चीज को लेकर अपनी प्रैक्टिस की है। आपने प्राइस एक्शन को लेकर अपनी प्रैक्टिस की है, आपने प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ट्रेडिंग डे हाई, ट्रेडिंग डे लो को देख के अपनी प्रैक्टिस की है, आपने फिबोनाची के अकॉर्डिंग देख के अपनी प्रैक्टिस की है, आपने किसी और इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड को देख के अपनी प्रैक्टिस की है, या फिर ईएमए को यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देख के आपने अपनी प्रैक्टिस की है, किस चीज को, आरएसआई को देख के आपने अपनी प्रैक्टिस की है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये आप पे ही डिपेंड करेगा कि आपने अपनी प्रैक्टिस किस चीज को लेकर की है। जितनी चीजों को लेकर बार बार चीजें मत बदलो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली क्या पसंद होते हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ट्रेडिंग डे हाई, ट्रेडिंग डे लो। क्योंकि अगर आप मेरा इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला कोर्स देखेंगे, उसमें यही सारे सेटअप डिस्कशन है। गैप फिलिंग पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या फिर गैप अप ओपन हो रहा है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, गैप डाउन ओपन हो रहा है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या फिर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, रिवर्सल अगर मार्केट मार रहा है उनके लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, साइडवेज मार्केट चल रहा है तो उनके लिए अलग स्ट्रेटेजीज है। तो इसलिए मैंने अपने सेटअप्स को अलग चीजों से डिजाइन किया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी दूसरे के सेटअप में गलत बता रहा हूं, नहीं। यहीं पे इसलिए मैंने आपको अलग अलग चीजें दिखाई। मैंने आपको ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी चीजें दिखाई, मैंने आपको यहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी समझाया, मैंने आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी समझाया, मैंने आपको प्रीवियस डे हाई, ट्रेडिंग डे लो, जैसे यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, आपको मोमेंटम दे दिया, मैंने इसके अकॉर्डिंग भी आपको चीजें समझाई, मैंने आपको राउंड लेवल के अकॉर्डिंग भी चीजें समझाई। तो बेहतर क्या है, अपनी एक चीज में प्रैक्टिस करो, बाकी चीजों से कंफर्मेशन लो। फिर से ध्यान से समझो, वापस आओ कि अपनी एक चीज में प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। फेलियर मिल रहे कोई बात नहीं, उसे इंप्रूव करो, चीजें मत बदलो।
समझ में आए कि नहीं, और फिर क्या करो, बाकी चीजों से कंफर्मेशन लो। थोड़ा थोड़ा समय पहले जब एक चीज में प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा थोड़ा समय दूसरी चीजों को दो, उनसे भी कंफर्मेशन लो कि आप सही डायरेक्शन में बैठे हो कि नहीं। भाई बाकी चीजें भी आपकी कंफर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। समझ में आए कि नहीं चीजें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था कि उम्मीद है आप एक्सपायरी को एंजॉय करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोर्स करना चाहते हैं, इंट्राडे स्ट्रेटेजी मेरे सेटअप सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप इंट्राडे स्ट्रेटेजीज वाला सीखना, उसमें आपको काफी बेहतरीन लर्निंग मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।